एजरा का ग्रंथ अध्याय 9। एजरा को विजातीय विवाह की सूचना। इसके बाद नेताओं ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, इजरायली याजक और लेवी देश के शेष लोगों से अर्थात कनानी, हित्ती, परिजी, यबूसी, अमोनी, मोआबी, मिस्री और अमोरी लोगों के घृणित रीति रिवाजों से अलग नहीं रहे। उन्होंने उनकी पुत्रियों के साथ अपना तथा अपने पुत्रों का विवाह किया, जिससे पवित्र जाति का इस देश के लोगों से मिश्रण हो गया है। इस विश्वासघात के कार्य में नेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति सबसे आगे रहे हैं। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र और अपनी चादर फाड़ डाली, अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच डाले और अवाक होकर बैठ गया। इसके बाद वे सब जो निर्वासितों के विश्वासघात के कारण ईश्वर के कोप से डरते थे, मेरे पास आए और मैं संध्या काल के यज्ञ तक अवाक बैठा था। प्रभु से एजरा की दया याचना। संध्याकालीन यज्ञ के समय मैं अपने विषाद की अवस्था से जागा। मेरा कुर्ता और मेरी चादर फटी हुई थी। मैंने घुटनों के बल गिरकर और अपने प्रभु ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, मेरे ईश्वर, मैं इतना लज्जित हूँ कि तेरी ओर दृष्टि लगाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने पापों में डूब गए हैं और हमारा दोष आकाश छूने लगा है। अपने पूर्वजों के समय से आज तक हम भारी अपराध करते आ रहे हैं। अपने पापों के कारण हमारे राजा और हमारे याजक विदेशी राजाओं के हाथ तलवार, निर्वासन, लूट और अपमान के हवाले कर दिए गए, जैसे कि आज हमारी दुर्गति है। अब हमारे प्रभु ईश्वर ने हम पर थोड़े समय के लिए दया प्रदर्शित की। उसने कुछ लोगों को निर्वासन से वापस बुलाया और हमें अपने पवित्र स्थान में शरण दी है। उसने हमारी आंखों को फिर ज्योति प्रदान की और हमें हमारी दास्ता में विश्राम दिया है, क्योंकि हम दासी हैं, किंतु हमारे ईश्वर ने हमें हमारी दास्ता में नहीं त्यागा और हमें फारस के राजाओं का कृपा पात्र बनाया है। उन्होंने हमें हमारे ईश्वर का मंदिर फिर बनाने और उसका पुनरुद्धार करने की अनुमति दी है और यूदा तथा यरूशलेम में सुरक्षित स्थान दिलाया है। हमारे ईश्वर, इसके बाद हम अब क्या कहें? हमने तेरी उन आज्ञाओं का तिरस्कार किया जिन्हें तूने अपने सेवकों नबियों द्वारा हमें दिया था। वह देश एक दूषित देश है जिस पर तुम अधिकार करने जा रहे हो। उस देश के निवासियों ने उसे अपने घृणित कार्यों से दूषित किया और एक छोर से दूसरे छोर तक अपने अधर्म से भर दिया है। इसलिए तुम ना तो अपनी पुत्रियों का विवाह उनके पुत्रों के साथ करोगे और ना अपने पुत्रों का उनकी पुत्रियों के साथ। तुम ना तो कभी उनके साथ संधि करोगे और ना समृद्धि में उनकी सहायता करोगे। ऐसा करने से तुम शक्तिशाली बनोगे, उस देश की अच्छी फसलें खाओगे और उसे अपनी संतानों को चिरस्थायी विरासत के रूप में दे सकोगे। हमारे ईश्वर, इन सब विपत्तियों के बाद जो हमारे कुकर्मों और बड़े बड़े अपराधों के कारण हम पर बीती है, हम अपने अपराधों को देखते हुए समझते हैं कि तूने हमें हल्का दंड दिया है और हमारे राष्ट्र के कुछ लोग को विनाश से बचा लिया है। अब क्या हम फिर तेरी आज्ञाएं भंग करें और उन लोगों से विवाह करें जो ऐसे घृणित कार्य करते हैं? और यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या तेरा क्रोध हम पर इस प्रकार नहीं भड़केगा कि हम में कोई नहीं बचेगा? प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू दयामय है, इसलिए आज भी हम में कुछ लोग जीवित रह गए हैं। हम अपराधी होकर तेरे सामने उपस्थित है, हालांकि हम में कोई अपने अपराध के कारण तेरे सामने खड़ा होने योग्य नहीं है।